ओके, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस प्रूफ करना है। ठीक है, हम कहेंगे सॉल्यूशन में हियर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, आर टू टेंजेंट, सो पी ए इक्वल टू पी बी होएगा। ये लाइन इसके साथ बराबर होएगी। ठीक है, पी ए को ब्रेक कर लो, पी एल प्लस ए एल, पीबी को ब्रेक कर लो, पी एन प्लस बी एन, पीबी पी एन प्लस बी एन। ठीक, अब सुनो, जो ए एल है वो इसके इक्वल है, बट ए एल इक्वल टू एल एम एंड बी एन इक्वल टू एम एन, बी एम इक्वल टू एम एन। रख दो, ए एल की जगह पे एल एम रख दो, सो पी एल इक्वल टू पी एल प्लस एल एम और बी एन की जगह पे एम एन रख दो, सो पी एन प्लस एम एन। आंसर प्रूफ हो गया। एक बार फिर सुनो, ये पूरा टेंजेंट है तो आपस में इक्वल होएगा। इसको ब्रेक किया दिस प्लस दिस, इसको ब्रेक किया दिस प्लस दिस। ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये रख दो, ये इसकी इक्वल है तो इसकी जगह ये रख दो। हैंस प्रूव्ड हो गया। चुटकियों का खेल है, बस बेसिक नॉलेज क्लियर हो तो चुटकियों का खेल है। 29वां सवाल देखिए, 29, ये कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। सुनिए, सुना करिए, ये कोई राइट ट्रायंगल दिया है, इसके अंदर एक सर्कल दिया है, ये 7 दिया है, ये 30 दिया है। ठीक है, और मुझे रेडियस पूछी है, और मुझे रेडियस पूछी है और ए एफ पूछा है। बात तो एक ही हुई। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 दिया है, 7 दिया है, रेडियस पूछी है, तो अपन क्या करेंगे, रेडियस पूछी है तो भाई साहब यहां पे होगा स्क्वायर। क्या होएगा? स्क्वायर। ठीक, ये 7 है तो ये 7 होगा, ये 30 है तो ये 30 होएगा। लगा देंगे पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, 37 का स्क्वायर काय का 37 का स्क्वायर। खोल दो इसे, आर स्क्वायर 49 14 आर 900 आर स्क्वायर 60 आर 37 का स्क्वायर है 1369 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 14 और 60 74 आर। ठीक है, इधर ले आओ। 1369 में से 949 चले गए, 0 2 4 420, 2 से काट दो, आर स्क्वायर प्लस 34 आर प्लस 210 इक्वल टू 0। बताओ, नहीं समझ में आया है? ये 30 दिया, ये 7 दिया है, रेडियस पूछी थी और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर सब आर होंगे। ये 7 तो ये 7, ये 30 तो ये 30। जल्दी पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। बाकी का कैलकुलेशन है भाई साहब, बाकी क्या है? कैलकुलेशन है। एक आखिरी सवाल देख लीजिएगा। If D1 and D2 be diameter of concentric circle and C is the length of the chord। देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनके डायमीटर दिए हैं D1 D2 और C दिया है लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल टू C दिया है। तो 2 प्रूव करना है मुझे D2 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना है। फिर सुने, दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी डायमीटर D1 D2 है और जो कॉमन कोड है वो हमें ABC दिया हुआ है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। भाई साहब, डायमीटर अगर है तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो दिस इज द D1/2, तो रेडियस क्या हो गई? D1/2। ठीक, एंड दिस इज द D2/2, और अगर ये C है तो ये C/2,
कोड की लंबाई क्या दी है, सी दी है, तो आधी का हो गई C/2। ये 90 होता है टेंजेंट के साथ। इतना सड़ा सवाल, खांसी हो गई। पाइथागोरस चल देंगे इसमें। 90 के सामने वाले का स्क्वायर d2/2 का स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर। d2 स्क्वायर अपॉन 4, d1 स्क्वायर अपॉन 4 एंड c स्क्वायर अपॉन 4, 4 कॉमन ले कट गया। आंसर आपकी आंखों के सामने है d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कितना सड़ा सवाल। ठीक है, विद इन टाइम मैंने 7 मिनट में बाद 2 सवाल कर सकता हूं, बैठे रहिएगा, 2 सवाल करेंगे। हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको सर्कल का आखिरी लेक्चर है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। 21 क्वेश्चन नंबर। अगर किसी ट्राइंगल के साइड्स पर हम अगर सर्कल ड्रॉ करें, प्रूव दैट द सर्कल ऑन द एनी टू साइड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द थर्ड साइड। तो ये प्रूफ करो कि वो सर्कल थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं ये 2 सर्कल ड्रॉ करूं तो ये तीसरी साइड पर इंटरसेक्ट करेंगे, थर्ड साइड पर हमेशा। 2 साइड पर हमने सर्कल बनाया और इंटरसेक्ट थर्ड साइड के ऊपर करेंगे दोनों सर्कल। ये अपने को मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। माना कि ये थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ओके, ये थर्ड साइड पर माना कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम कहेंगे गिवन there are two circles on any two sides of triangle की एनी टू साइड्स के ऊपर 2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ these circles intersect at या on the third side। तो ये सर्कल तीसरी साइड के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ये प्रूफ करना है। ओके, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कहेंगे लेट दी circles are not intersecting on third side। माना कि ये दोनों सर्कल तीसरी साइड के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, माना। ओके, अब हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन बीपी, सीपी एंड एपी, ये ज्वाइन कर दो और ये ज्वाइन कर दो। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AB इज अ डायमीटर, AB एंड AC आर डायमीटर। ये डायमीटर है AB और AC। अगर ये डायमीटर है तो एंगल APB
एंड ये भी 90 होगा और एंगल APC ये भी 90 होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90 होगा। ठीक है, सो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 90 plus 90 180. These are making linear pair. So these are making linear pair. So BPC is a straight line. Straight line यानी कि ये straight line है. So BC and BPC आर सेम लाइन, यानी कि ये सेम लाइन होंगी, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसलिए ये दोनों लाइन, देखो एक ये लाइन है और एक ये नीचे से आ रही है, लेकिन 2 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। सो ये सेम लाइन है, देन P मस्ट बी ऑन BC, यानी P जो है BC के ऊपर होगा 100%। ठीक है, B मस्ट बी ऑन BC, P मस्ट बी ऑन BC। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सॉरी 22। देखिए 22 देखें, ABCD इज साइक्लिक ट्रेपेजियम। ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें 2 साइड पैरेलल हैं आपस में, A B C D, जिसमें कि AD पैरेलल BC है। ठीक है, एंगल B हमें दिया हुआ है 70। फाइंड ऑल एंगल्स, बाकी के सभी एंगल बताने हैं। देखो ये पैरेलल दिया हुआ है इसके साथ। ठीक है, अब सुनो, ये दिया है 70, तो इन दोनों का सम 180 होएगा क्योंकि पैरेलल है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 70, सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ये आ गया तुम्हारा 110, ये आ गया 110। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये पैरेलल है और ट्रेपेजियम है तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंड वी नो दैट for cyclic trapezium एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 110, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम में ये होता है। 23 देखेंगे हम लोग। 23 देखेंगे हम लोग। ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर एक क्वाड्रेंटल दिया हुआ है, ये दिया है 45, 55, 55 ABCD, और मुझे BCD ये पूरा एंगल पूछा हुआ है। वेरी इजी। देखो ये 45 है, इन दोनों पॉइंट से बना है ये 45, तो ये भी 45 होगा। एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 45। ठीक है, इन ट्राइंगल अब लगा दीजिए, इन ट्राइंगल BCD एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 45
प्लस 55 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो बी सी डी हमारे पास हो गया 180 माइनस 100। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 आंसर। ओके, इस तरीके से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। 24, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कंकरेंट। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए तो वो कंकरेंट होंगे, ये प्रूफ करना है। यानी कि एक ही पॉइंट से कटेंगे, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर कंकरेंट। कंकरेंट माने होता है जब दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे कंकरेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड passes through सेंटर। हम सब जानते हैं कि किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है। ठीक है, सो ए बी बी सी सी डी डी ए आर कोड हियर, कोड है, ये सभी क्या है? कोड है। तो इन सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास करेंगे। सो ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए विल पास through center and center is unique. सेंटर एक ही होता है। So all perpendicular bisector okay, so all perpendicular bisectors are concurrent. तो जितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं कंकरेंट होंगे। जैसे लीजिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पास थ्रू द सेंटर। सो ऑल ए बी सी डी और डी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास करेंगे। और सेंटर एक ही होता है यानी कंकरेंट हो गए। एक ही पॉइंट से पास करें दो से ज्यादा लाइन तो वो कंकरेंट कहलाती है, कंकरेंट हो गई। 25वां सवाल देखिए, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सॉरी 25वां, प्रूव दैट सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द साइक्लिक रेक्टेंगल इज
the point of intersection of diagonal. Prove that center of the circle circumscribing the cyclic rectangle of the is ABCD is the point of intersecting of diagonal. Okay. अगर किसी रेक्टेंगल के बाहर कोई सर्कल बनाया जाए, अगर किसी रेक्टेंगल के बाहर कोई सर्कल बनाया जाए तो उसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंटर होगा, ये प्रूव करना है। डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंटर होगा, ये प्रूव करना है। हम कहेंगे given ABCD is rectangle, ABCD is cyclic rectangle to prove करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज सेंटर। यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल का, यही सेंटर है, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, हम कहेंगे हियर ABCD is rectangle, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ 90 होगा, सो एंगल ABC is 90। अगर ये 90 है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर सर्कल में यहाँ पर 90 बनता है तो ये डायमीटर होता है। सो इम्प्लाइज दैट AC is diameter, ध्यान रखिएगा, डायमीटर है तो 90 है, 90 है तो डायमीटर है, डायमीटर है तो 90 है, 90 है डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 है, रेक्टेंगल की वजह से 90 है तो डायमीटर हो गया। सो AC is diameter। सिमिलरली BD is diameter, ये भी डायमीटर हो गया। ठीक है, एंड डायमीटर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर इज ऑलवेज सेंटर। इंटरसेक्टिंग ऑफ डायमीटर इज ऑलवेज सेंटर। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज सेंटर। सो यानी कि क्या होगा कि ये डायगोनल बन गए। पहले तो डायगोनल थे, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स को मिला तो डायगोनल तो हो गए। ठीक है, लेकिन 90 की वजह से डायमीटर हो गए, डायमीटर बन गए, यानी कि और डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा सेंटर होता है। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज सेंटर। सो इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल is diagonal of cyclic rectangle is center। यानी कि किसी भी साइक्लिक रेक्टेंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होगा। ठीक है, चलिए रफ कर लेते हैं। हाँ, यस क्लास, ओके, वेरी गुड, वेल डन। कहाँ पे थे, रफ कर रहे थे, सॉरी। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे सभी बच्चे। 26, ABCD is cyclic quadrilateral in which AB and CD are produced meet in E। देखिए ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये है आपका AB, नहीं AB नहीं करो, BA करो, B नहीं A
बी इधर रखो, बी ए सी डी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं बी ए को प्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली क्या है, प्रोड्यूस का भी बड़ा सीन है। क्वेश्चन क्या है, बी ए प्रोड्यूस, तो बी से ए की तरफ प्रोड्यूस करना होता है। प्रोड्यूस में लिखा है बी ए प्रोड्यूस, तो बी से ए की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बड़ा लफड़े वाली बात है, इसलिए बी ए प्रोड्यूस लिखा है तो बी ए प्रोड्यूस किया गया, और सी डी लिखा है सी डी प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने पे ये ई पे कट रहे हैं, ठीक है। तो एंड ई ए इक्वल टू ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो प्रूफ करो ए डी इक्वल टू बी सी है। ए डी, ये ए डी इक्वल टू ए डी पैरेलल टू बी सी। चलिए लिख लेते हैं, अब पहले गिवन करते हैं। गिवन ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बी ए एंड सी डी प्रोड्यूस इंटरसेक्ट एट ई, ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, ओके। और ई ए इक्वल टू ई डी दिया हुआ है। सॉल्यूशन नहीं, टू प्रूफ हमारे पास दो पार्ट है। नंबर एक, ए डी पैरेलल बी सी। सेकेंड पार्ट, ई बी इक्वल टू ई सी, ई बी इक्वल टू ई सी। चलिए सॉल्यूशन देखें। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं और मुझे ये पैरेलल करना है, ठीक है। अच्छा सोचिए मन में, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। हम कहेंगे इफ ई ए इज इक्वल टू ई डी, सो एंगल ई ए डी इज इक्वल टू ई डी ए इक्वल टू एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। एक्स मान लिया तो इसकी वजह से नहीं अभी नहीं, पैरेलल तो है नहीं है, सॉरी, नहीं हो गया। इसकी वजह से ये वाला एक्स कह सकते हैं, अपोजिट इंटीरियर है ना, अपोजिट इंटीरियर कह सकते हैं हम। चलो ये नहीं कहते, करस्पॉन्डिंग नहीं कहते, लेकिन अपोजिट इंटीरियर तो होगा। अपोजिट इंटीरियर की तरफ तो हम जा सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, लीनियर पेयर से तो ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे आपस में। इनके इक्वल होने से इनके पैरेलल पे क्या फर्क पड़ेगा? इनके इक्वल होने से पैरेलल पे तो फर्क पड़ेगा नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन इसके ये कहने से इसकी वजह से ये इक्वल एक्स हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। यानी कि करस्पॉन्डिंग बन गया, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग से ये पैरेलल हो गए, ठीक है। हम कहेंगे हियर एंगल बी इज अपोजिट इंटीरियर ऑफ एंगल ई डी ए। ये जो है इसका अपोजिट इंटीरियर हो गया, अपोजिट इंटीरियर हो गया। इसकी वजह से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई डी ए इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इक्वल टू एक्स हो गया। सो दीज आर मेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। सो डी ए पैरेलल सी बी या बी सी की बात है, ए डी पैरेलल बी सी कह लो, एक ही बात है, कैसे कह लो, ठीक है। डी ए पैरेलल सी बी, ओके, पैरेलल हो गया। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि ई बी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल प्रूफ करना, वेरी इजी। देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई डी ए इक्वल टू एक्स, और ये वाला इसकी वजह से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्स और इसकी वजह से ये एक्स, ठीक है। ई ए डी सी होगा यहाँ पर, सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू ई ए डी। इसकी वजह से अपोजिट इंटीरियर की वजह से ये आ गया और इसकी अपोजिट इंटीरियर की वजह से ये आ गया, दोनों इक्वल हो गए। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी
सो ई बी इक्वल टू ई सी, ई बी इक्वल टू ई सी। आइसोस्केलस बन गया ना, क्या बन गया, आइसोस्केलस बन गया ना, ई से बी तक ई से आ तक इक्वल हो गया। वेरी इजी, छोटू क्वेश्चन। चलिए 3 और रह गए हैं, चैप्टर खत्म होने को है। बहुत बहुत बढ़िया। प्रूव दैट द एंगल इन सेगमेंट शॉर्ट देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं 27, जो छोटा वाला सेगमेंट होता है, ये वाला दो, देखो जब कभी 2 पॉइंट बनाते हैं सर्कल पर तो दो आर्क बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। अब वो कह रहे हैं छोटे वाले में प्रूव दैट, छोटे वाले सेगमेंट में अगर मैं कोई एंगल बनाऊं तो प्रूव करो ये 90 से बड़ा होएगा, प्रूव करो कि ये 90 से बड़ा होएगा, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, देखो पहले गिवन करो, गिवन ए पी बी इज माइनर आर्क, ये एक माइनर आर्क है, ठीक है। और प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए पी बी इज ग्रेटर देन 90, ये मुझे ग्रेटर देन 90 प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, जॉइन ए ओ बी, ठीक है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब कहेंगे हम कि ये एंगल कैसा है, ये एंगल 180 से बड़ा होएगा क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ा है। सेमी सर्कल, देखो ये जो आर्क है ये वाला, यहां पे कोई एक नाम दे दे क्यू, ए क्यू बी, हम कहेंगे ए जॉइन ए ओ एंड बी ओ, ठीक है। अब हम कहेंगे हियर ए क्यू बी इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो इसका जो ये वाला एंगल है, सो एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी ग्रेटर देन 180 होएगा, ये एंगल ग्रेटर देन 180 होएगा। इसका आधा कर दो, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, 1/2 ए ओ बी 90, इसका आधा ये होता है, एंगल ए पी बी इज ग्रेटर देन 90, हैंस प्रूव्ड। खेल खत्म करो, ठीक है। ये एंगल 180 से बड़ा है तो इसका आधा ये होता है, तो ये 90 से बड़ा होएगा। इतनी सी बात है, सुनते हैं ना। देखो 28वां, प्रूव दैट एंगल इन द सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन 90। उल्टा पूछ रहे हैं, अगर इसके अंदर एंगल बनाएंगे, बड़े आर्क के अंदर एंगल बनाएंगे तो ये लेस देन 90 होगा, प्रूफ करना है। देखो गिवन क्या है, ए पी बी इज मेजर आर्क, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए पी बी इज लेस देन 90। तो सॉल्यूशन क्या होएगा, मैंने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। ज्वाइन करने के बाद हियर एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180, ये क्या है, 180 से छोटा है। क्यों है, क्योंकि सेमी सर्कल से छोटा, ये क्या है, सेमी सर्कल से छोटा आर्क है, तो सेमी सर्कल छोटा आर्क है, तो सेमी सर्कल पे कितना एंगल बनता है, 180, तो 180 से कम बनेगा। सेमी सर्कल से छोटा आर्क है तो छोटा कम एंगल बनेगा 180 से। ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, ए ओ बी 90, तो इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया, एंगल ए पी बी इज
लेस देन 90, यानी ये एंगल 90 से छोटा होएगा हमेशा। फिर सुन लो, बड़े देखो छोटे आर्क पर 90 से बड़ा एंगल बनता है और बड़े आर्क पर 90 से छोटा एंगल बनता है, ये कहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्राइंगल टू अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। वेरी गुड। किसी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं, किसी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं मिला दूं, तो प्रूफ करो। देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, हाफ ऑफ बी सी, ए ओ जो है हाफ ऑफ बी सी है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सेमी सर्कल BC एज डायमीटर। इसको डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाओ। ठीक है, क्या कहेंगे हम, दिस सेमी सर्कल will passes through A, because ये because का सिंबल है, because एंगल BAC इज 90। ये 90 है ना, और ये डायमीटर है, तो ए से पास करेगा। ठीक है, ए से पास करेगा। सो OA, OB एंड OC मस्ट बी रेडियस, यानी कि ये रेडियस कहलाएंगे, ये तीनों रेडियस कहलाएंगे, तो तीनों इक्वल हो गई। सो OA इक्वल OB इक्वल OC, तो तीनों इक्वल हो जाएंगी। तो OA इज हाफ ऑफ द BC, क्योंकि ये डायमीटर हो गया, डायमीटर रेडियस होती है, डायमीटर की आधी होती है। हेंस प्रूफ कि OA जो है हाफ ऑफ द BC, ये डायमीटर काम कर गया, ये रेडियस का काम कर गया, तो दिस इज हाफ ऑफ दिस डायमीटर। ओके, तो इस हम यहाँ पे भी कह सकते थे, यहाँ पर अरे बस एक यहीं पे कह दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये रेडियस बन गई, ये डायमीटर है, तो रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, सो वी कैन से दैट OA इज हाफ ऑफ द BC। हेंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से आपका सर्कल चैप्टर खत्म होता है बहुत ही शानदार तरीके से, और फ्रॉम मंडे आपका स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर। देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय।